मिस्र के शहर इस्कंदर में एक दर्जी रहता था। नाम था अब्दुल्ला। उसकी दुकान में बहुत से कारीगर काम करते थे। उनमें सूद नाम का एक नौजवान भी था, बहुत खूबसूरत और लंबा तड़ंगा। पता नहीं उसके मान बाप कौन थे। अब्दुल्ला ने उसे छुटपन से पाला था और अपनी औलाद की तरह चाहता था। सऊद में जहां बहुत सी अच्छाइयां थीं, वहां एक बुराई भी थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड था। उसके दिल में ये बात बैठ गई थी कि वो किसी बादशाह का बेटा है। बस सूते जागते यही सुपने देखा करता। एक दिन मिस्र के बादशाह का वजीर इसके अंदर ये आया। अब्दुल्ला बड़ा नामी दर्जी था। बड़े बड़े अमीर और सरकारी अफसर इससे कपड़े सलवाते थे। वजीर ने उसे महल में बुलवाया और कहा, हमारे चुके का दामन थोड़ा सा फट गया है, इस तरह रफू करना कि कोई पहचान न सके। अब्दुल्ला चोगा लेकर दुकान पर आया और सऊद को रफू करने के लिए दे दिया, क्योंकि तमाम कारीगरों में वही सबसे होशियार और तजुर्बाकार था। दुकान की चाबियां सऊद के पास रहती थीं। सुबह के वक्त वही दुकान खोलता और शाम को वही बंद करता। उस दिन शाम को जब सब कारीगर चले गए और सऊद दुकान बंद करने लगा, तो उसके दिल में एक अजीब ख्वाहिश पैदा हुई। उसने सोचा चगा पहन कर देखूं तो सही कैसा लगता हूं। उसने खूंटी से चुगा उतारा और पहनकर आईने के सामने खड़ा हो गया। खूबसूरत तो था ही, जगह ने हुस्न में चार चांद लगा दिए। मैं शहजादा हूं, मैं सचमुच शहजादा हूं। उसने दिल में कहा, मेरा बाप जरूर कोई बादशाह है। मैं उसे तलाश करूंगा, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में हो। आस ने आड़े वक्तों के लिए कुछ रुपए बचाकर रखे थे, वो जेब में डाले और रातों रात इस्कंदरिया से रुखसत हो गया। वो जिस बस्ती से गुजरता लोग ताज्जुब करते, सोचते इतना बड़ा आदमी और पैदल जा रहा है। सऊद ताड़ गया कि लोग उसे देखकर हैरत क्यों कर रहे हैं, कि क्या रखे हैं। उसने अगले गांव में पहुंचकर एक मरेल सा घोड़ा खरीदा और उस पर सवार होकर आगे चल दिया। थोड़ी दूर ही गया होगा कि एक घड़सवार मिला, 20-22 बरस की उम्र, चंदे आफताब, चंदे महताब। उसने सऊद को बताया कि मेरा नाम हाशम है और मैं मिस्र के एक पाशा यूसुफ का भतीजा हूं। सऊद ने भी उसे कुछ ऐसी ही बातें बताईं और वो दोनों जल्द ही गहरे दोस्त बन गए। शाम को वह एक कस्बे की सराय में ठहरे। खाना खाकर सोने लेटे तो हाशम ने एक अजीब बात बताई। उसने कहा, यूसुफ पाशा का इंतकाल हो चुका है। मुड़ते वक्त उन्होंने मुझे बताया था कि तुम मेरे भतीजे नहीं, बल्कि मुल्क लिबिया के बादशाह के बेटे हो। तुम्हारे पैदा होने से पहले नजूमियों ने बादशाह को बताया था कि जब ये बच्चा पैदा हो तो उसे उस वक्त तक न देखना जब तक वो 22 साल का ना हो जाए। उससे पहले आपने उसे देखा तो वो मुड़ जाएगा। बादशाह को दुख तो बहुत हुआ, मगर करता भी क्या। यूसुफ पाशा उसका बचपन का दोस्त था और मिस्र के दाराल सल्तनत काहिरा में रहता था। मेरे वालिद ने मुझे पैदा होते ही पाशा के पास भेज दिया। उसने मुझे पाल पूस कर बड़ा किया। उसने मरने से पहले मुझे बताया कि तुम इस साल रमजान की 4 तारीख को पूरे 22 साल के हो जाओगे। उस दिन तुम सिराज के मकाम पर जाना, जो इस्कंदरिया से 4 दिन के फासले पर है। वहां कुछ लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। उन्हें तुम ये खिंजर दिखाना और कहना कि मैं ही वो शख्स हूं जिसकी आपको तलाश है। वो खिंजर कहां है? सूद ने जल्दी से पूछा। मेरी पेटी में हाशिम ने जवाब दिया। ये अजीब हो गरीब कहानी सुनकर सऊद के दिल में लालच ने घर किया। उसने सोचा, काश मैं उसकी जगह होता। अब ये तो कुछ दिनों में एक सल्तनत का वारिस बन जाएगा और मैं यूं ही जूतियां चटखाता फिरूंगा। उसने हाशिम की तरफ देखा जो बेखबर पड़ा सो रहा था। यकाएक उसके दिल में एक खतरनाक ख्याल आया। वो चुपके से उठा, हाशिम की पीठी से खिंजर निकाला और उसके घोड़े पर सवार होकर हुआ हो गया। उस दिन रमजान की पहली तारीख थी और सूद को 4 तारीख तक अलसराज के मकाम पर पहुंचना था, लेकिन वो हाशिम के तेज रफ्तार घोड़े पर तीसरे ही दिन रात को वहां पहुंच गया। यहां चारों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियां थी और बीच में एक मैदान था जिसमें कहीं कहीं खजूर के दरख्त थे। सऊद ने एक दरख्त के नीचे घोड़ा बांधा और पैर पसार कर सो गया। दूसरे दिन सुबह को घोड़ों की टापों की आवाज आई। सऊद हड़बड़ा कर उठ बैठा और इधर उधर देखने लगा। कुछ देर बाद 15-20 घड़सवार मैदान में आए और एक दरख्त के पास ठहर गए।
उनमें से एक ढीर उम्र का आदमी था जिसकी पगड़ी में एक बहुत बड़ा लाल जगमगा रहा था। वो सबसे आगे था और बाकी सब लोग अदब से उसके पीछे हाथ बांधे खड़े थे। सऊद ने सोचा यही बादशाह ही है। वो ढूंढता हुआ उसके पास गया, झुककर 3 दफा सलाम किया और बोला, मैं ही वो शख्स हूं जिसकी हुजूर को तलाश है। ये रहा मेरा खंजर। बादशाह ने खंजर देखा और फिर दोनों हाथ फैलाकर सऊद को अपने सीने से लगा लिया। ऐन उसी वक्त किसी शख्स की दूर से आवाज आई, ठहरिए ठहरिए। सऊद ने सिर उठाकर आवाज की तरफ देखा तो उसके पैरों तले की जमीन निकल गई। हाशिम उसके मरील घोड़े पर सवार चला आ रहा था। ये शख्स मुक्कार है, धोखेबाज है। हाशिम चीख कर बोला, औसल शहजादा में हूं। हम बादशाह के सिपाही हैरत से आंखें फाड़े कभी हाशिम को देखते और कभी सऊद को। आखिर उनकी निगाहें बादशाह के चेहरे पर जम गईं कि देखें वो क्या फैसला करता है। बादशाह उन शाह ने गुस्से से होंठ काटा और कड़क कर बोला, क्या वह नौजवान पागल मालूम होता है। उसे घोड़े की पेट से बांध दो, हम उसे अपने साथ ले जाएंगे और ऐसी सजा देंगे कि उसकी 7 पश्तें याद ही तुम्हें। हुक्म की देर थी। सिपाहियों ने हाशिम की मुश्कें किस दें और घोड़े की पीठ पर ऊंधा लटाकर रस्सियों से बांध दिया। 2 दिन और 2 रातों के सफर के बाद बादशाह अपने मुल्क लीबिया की सरहद में दाखिल हुआ। सऊद बड़ी शान से घोड़े पर बैठा बादशाह के पहलू में चल रहा था और हाशिम घोड़े से बंधा पीछे पीछे आ रहा था। तमाम गांव, कस्बे और शहर दुल्हन की तरह सजाए गए थे। गली कोचों में झंडियां लगी थीं और चौकों में खूबसूरत दरवाजे लगे थे। शाही जुलूस जो धर से गुजरता, लोग उसकी राह में आंखें बिछाते। शाही महल में मलका अपने प्यारे बेटे का इंतजार कर रही थी। उसका दिल धक धक कर रहा था और आंखों से खुशी के आंसू रुआ थे। शाही जुलूस महल में दाखिल हुआ तो नुकारचियों ने नुकारे बजा बजाकर आमद का ऐलान किया। मलका मारे खुशी के नंगे सर नंगे पैर दौड़ी दौड़ी आई और बेख्तियार सऊद को गले लगा लिया, मगर फिर एकाएक ही पीछे हिटी और बोली, दी कि नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरा बेटा नहीं है। आप क्या फरमा रही हैं? मलके हाँ आलिया। बादशाह ने कहा, यही आपका बेटा है, उसे सीने से लगाकर कलीजा ठंडा कीजिए। नहीं नहीं, वहां के मलका दोनों हाथ हिलाती हुई पीछे हटी। ऐन उसी वक्त दरवाजा खुला। हाशिम दरबानों को धिके देता हुआ अंदर आया और बादशाह के कदमों में सर रख कर बोला, आप मुझे अपने हाथ से कत्ल कर दीजिए, मैं अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। बादशाह का चेहरा गुस्से से सरख हो गया। उसने कहा, आस पागल को किसने छोड़ दिया है? पकड़ लो उसे और जंजीरों में जकड़कर काल कोठड़ी में बंद कर दो। कल सुबह हम उसकी किस्मत का फैसला करेंगे। ट्रिये मुल्की आगे बढ़कर बोली, मैंने उस नौजवान को पहली दफा देखा है, मगर पता नहीं क्यों मेरा दिल उसकी तरफ खचा जा रहा है। मेरी मुम्मता कह रही है कि यही मेरा बेटा है। यह किस तरह हो सकता है? बादशाह बोला, किताल सिराज के मकाम पर यही नौजवान मुझे मिला था और वो निशानी दिखाई थी जो मैंने यूसुफ पाशा को दी थी। हाशिम ने कहा, जब मैं सो रहा था तो उस धोखेबाज ने वो खंजर मेरी पेटी से निकाल लिया और मेरे घोड़े पर सवार होकर भाग गया। यह गलत है। अली जहां सऊद बोला, यह शख्स इस्कंदरिया का एक मामूली सा दर्जी है और आपका बेटा बनकर ताज व तख्त पर कब्जा करना चाहता है। बादशाह सर पकड़कर बोला, कुछ समझ में नहीं आता। हुजूर यूसुफ पाशा ही से क्यों नहीं मालूम कर लेते? मलका ने कहा, वह मर चुका है। बादशाह ने जवाब दिया, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मलका ने कहा, हुजूर मुझे 3 दिन की मोहलत दें, इंशाअल्लाह मैं साबित कर दिखाऊंगी कि हमारा असली बेटा कौन है। मलका ने जनान खाने में आकर बहुत सोचा, बहुत मगज खिपाया, लेकिन कुछ समझ में ना आया। मलका की एक मना चढ़ी बांधी। फरहत बहुत अक्लमंद और होशियार थी। उसने हाथ बांधकर कहा, मलकी आलिया इजाजत दें तो बंदी कुछ अर्ज करे। इजाजत है, मलका ने कहा। हुजूर, यहां नौजवानों की गुफ्फत गो से मैंने ये अंदाजा लगाया है कि उनमें से एक शहजादा है और दूसरा दर्जी, लेकिन हम ये कैसे साबित करेंगे? मलके ने पूछा। मेरे जहन में एक तरकीब आई है, तन्हाई में अर्ज करूंगी। अब तखलिया, मलका ने ताली बजाकर कहा। लोंडियों और बांदियों ने झुककर 3 फर्शी सलाम कहे और अल्टे कदमों बाहर निकल गईं।
फरात ने मलका के खान से मना लगा। लियावर दोनों देर तक खुसर फसर करती रहीं। दूसरे दिन बादशाह ने दरबार लगाया। दोनों नौजवान दरबार में पेश किए गए। बादशाह ने मलका से कहा, अब यहां आप साबित करें कि इनमें से कौन सच्चा है और कौन झूठा। आली जा। मलका बोली, दोनों को कपड़ा, कैंची और सुई धागा देकर अलग अलग कमरों में बंद कर दिया जाए। ये आज शाम तक एक खूबसूरत सी पोशाक सहेंगे। जिस पोशाक की काट और सलाई बेऐब होगी वही शहजादा होगा। वो इम्तिहान कुछ अजीब सा था। बादशाह पहले तो हचकचायामगर, फिर राजी हो गया। सऊद और हाशम को कपड़ा और सीने पर रोने का सामान देकर अलग अलग कमरों में बंद कर दिया गया। दूसरे दिन सुबह को फिर दरबार लगा। तमाम वजीर और अमीर जमा हुए। सऊद की आंखें खुशी से चमक रही थीं, मगर हाशम का मुन्ना लटका हुआ था। सऊद ने आगे बढ़कर पहले अपनी पोशाक पेश की। बादशाह खुशी से झूम उठा, बोला, वाह वाह, सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत पोशाक सी है, कमाल कर दिया। हमारे शाही दर्जी भी ऐसी पोशाक नहीं सी सकते। मलका ने मुस्कुराकर हाशम की तरफ देखा और बोली, नौजवान, अब तुम अपनी पोशाक दिखाओ। हाशम ने उनसला कपड़ा फर्श पर पटक दिया और बोला, हुजूर, यूसुफ पाशा ने मुझे शहसवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी सिखाई थी। मुझे नहीं मालूम कि पोशाक किस तरह सी जाती है। मलका जल्दी से उठी और हाशम को सीने से लगा कर बोली, मेरा दिल कह रहा था कि तू ही मेरा बेटा है। अब उसमें किसी कसम का शक व शबा नहीं रहा। जहां पना अब भी आप नहीं समझे कि शहजादा कौन है और दर्जी कौन। वो धोखेबाज, फरीबी लड़के। बादशाह ने सऊद से कहा, सच सच बता, तू कौन है और ये स्वांग क्यों रचाया, वरना याद रख तेरे सारे बखिया धेर दूंगा। सऊद का मुनफ़्फ़क़ हो गया। सारा बदन थर थर कांपने लगा। वो औंधे मुना फर्श पर गिर पड़ा और बोला, आली जा, मुझे माफ कर दें। मैं एक बदनसीब दर्जी हूं। आपका हकीकी बेटा हाशम है। मुझे लालच ने अंधा कर दिया था। आसे मुआफ कर दीजिए। हुजूर, हाशम ने कहा, लालच वाकई इंसान को अंधा कर देता है। मुझे उम्मीद है कि ये आइंदा ईमानदारी की जिंदगी बसर करेगा। हुजूर, लड़का बड़ा अच्छा कारीगर है। मलका ने कहा, हम सिफारिश करते हैं कि उसे शाही दर्जियों में शामिल कर लिया जाए। क्यों लड़के, तुम्हें धोती शलवार से नहीं आती है? सऊद सिर झुकाकर बोला, हुजूर, जनाना कपड़ों का तो मैं माहिर हूं। हर कसम के घरारे, शरारे, बेल बाटम, बेगी शर्ट और चोड़ी, दार पाजामे सी सकता हूं। बादशाह खुश होकर बोला, हम शहजादे और मलका की सिफारिश मंजूर करते हैं। आज से ये शाही दर्जी है, लेकिन हमने अपने दर्जियों को कसम कसम के खिताब दे रखे हैं। उसे क्या खिताब दिया जाए? शहजाद, मलकी ने कहा, और बादशाह का हका खा मार कर हंस पड़ा।